हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। फ्रेंड्स, हमने प्रकरण 6 ये 5 पूरा कर लिया था भक्ति काल का। कल आज हम 6 प्रकरण स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम शुरू करें फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, अब तक भक्ति काल के 18 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और 9 वीडियो आदिकाल के हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और सबसे पहले तो आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल का प्रकरण 6 ये शगुन धारा का है और ये भक्ति काल की इसमें फुटकर रचनाएं दी गई है, उसी को आज हम पढ़ेंगे। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते होंगे कि जो ये रचनाएं होती है, चाहे ये जो भी साहित्यकार हैं, वो क्या किसके ऊपर लिखते हैं, जो घटना चल रही होती है, जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति होती है, उसके लिए ही वो लिखते हैं। तो यही बताया गया है कि भक्ति काल में जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख हमने पहले ही हम पढ़ चुके हैं इसमें। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था, वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था। ना तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और ना वह रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सुर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख की गिनना भारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था। सच पूछे तो वह उन कई प्रकार की रचना पत्तियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दब सी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए, चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहां बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, वहां अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे। जाको जैसे जगत में जगत सराहे जाही, ताको जीवन सफल है कहत अकबर शाही। शाही अकबर एक सपे चले कान्हा विनोद बिलोकन बाही, आहट ते अबला निरख्यो चकी चौकी चली करी आतुर चालही। त्यों बलि बेनी सुधारी धरी सु बही तभी, यो ललना अरु लालही। चंपक चारु कमान चढ़ावत काम जो हाथ लिए अहि बालही। नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अक्सर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए। फुटकर कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्य कवित्व सवैयों और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हृदय राम की भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। अब फ्रेंड्स, ये भी आप नोट कर लीजिए, हृदय राम की भाषा हनुमान नाटक को, इसने मतलब कि हृदय राम ने ही हनुमान नाटक लिखा है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड। ये बाकी इसमें ये कहा गया है कि नाटक नहीं कह सकते उसको। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी संवत 1620 के आसपास के देव नामक एक शिष्य का रचा देव माया प्रपंच नाटक भी नाटक नहीं ज्ञात पड़ता है।
अब ये भी फ्रेंड नोट कर लेना, देव माया प्रपंच नाटक। ये तो वैसे भी आपको इतना तो ये निमोनिक्स भी हो सकता है कि देव से शुरू है तो देव माया प्रपंच। ओके फ्रेंड्स, इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति में से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सुर और तुलसी ऐसे भक्त के अवतार तथा नरहरि गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। अब इसमें फ्रेंड फुटकल कविताओं में जो है सबसे पहले जो फुटकल रचना है भक्ति काल की, उसमें सबसे पहले है छिहल। ये राजपूताने की, फ्रेंड नोट करते जाइए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इनको नोट करते जाइए कि भक्ति काल में कौन फुटकर रचनाओं के कौन कौन से कवि है। ये सबसे पहले है छियल, ये राजपूताने की ओर के थे। संवत 1575 में इन्होंने पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई। ओके फ्रेंड्स, नोट इट। ओके, भाषा में बनाई जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। दोहे इस ढंग के हैं। देखा नगर सुहावना अधिक सुचंगा धानु, नाव चंदेरी पर गटा जनु सुर लोक समानु। ठाई ठाई सरवर पेखिए सुभर भरे निवाण, ठाई ठाई कुआं बावरी सोहई फटिक सर्वांग सर्वाण। 15 से 75 पुनीम फागुन मास, पंच सहेली वर्णई कवि छिहल पर गास। इनकी लिखी एक बावनी भी है जिसमें 52 दोहे हैं। किनकी फ्रेंड, नोट कर लीजिए, छिहल की। अब दूसरे हैं लालचंद लालच दास। ये है रायबरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित और संवत 1587 में भगवत दसम स्कंद भाषा नाम की पुस्तक अवधि मिली भाषा में बनाई थी। ये नोट कर लो फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी लाइन में मिस्टेक हो गई है, मैं फिर से अंडरलाइन कर देती हूँ ये लाइन। ओके, दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की है और दोहे चौपाइयों में लिखी गई है। दसम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फ्रांसीसी विद्वान गारसदा तासी ने किया है और लिखा है। उसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ है। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है। 1587 सहिया समय विलंबित वर्ण्यो तहिया मास आषाढ़ कथा अनुसारी, हरिभाषा रजनी उजियारी। सकल संत कहा नावो माथा, बलि बलि जेहो जादव नाथा। राय बरेली बरनी अवासा, लालच राम नाम कै आसा। तीसरे है फ्रेंड कृपाराम। इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1598 में रस रीति पर हित तरंगिणी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुराना है, पर मैंने सुगरता के विचार से दोहों में वर्णन किया। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते। हित तरंगिणी के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ में निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। सिद्धि निधि शिव मुखचंद्र लखी माघ सुदिद तृतीयासु, हित तरंगिणी हव रचि कवि हित परम प्रकाशु। दो में से एक बात हो सकती है, या तो बिहारी ने उन दोहों का जानबूझकर किया है अथवा वे दोहे पीछे से मिल गए। हित तरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में है। आप ये देख सकते हैं उदाहरण के लिए, लोचन चपल कटाक्ष सर अनियारे विषय पूरी, मन मृग बेंधे मुनिन कै जगजत जगजन सहत बिसूरी। आजू बारे हो गई नंदलाल हित ताल, कुमुद कुमुदनी के भटु निरखे और हाल। पति आयो परदेश तय ऋतु बसंत को मानी, झमकी झमकी निज महल में टहले करे सुरानी। अब चौथे कवि है फ्रेंड महापात नरहरि बंदी जन। इनका जन्म संवत 1552 में और मृत्यु संवत 1667 में। फ्रेंड्स, इनका समय नोट करते जाना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप इनका फ्रेंड नोट कर लो, लिख लो, रिटर्न में पेन कॉपी लेके बैठा करो।
महापात की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। ये अरूनी फतेहपुर के रहने वाले थे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपने नोट्स जरूर बनाइए, जिससे आपको आखिर में जैसे आप पेपर के नज़दीक होंगे तो आप फटाफट अपने नोट्स में पढ़ लेंगे, नहीं तो आपको वीडियो में ढूंढना पड़ेगा किस वीडियो में थे ये। ओके फ्रेंड्स, ये अरूनी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पे और कवित कहे हैं। इनके बनाए 2 ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध है, रुक्मणी मंगल और छप्पे नीति। एक तीसरा ग्रंथ कवित संग्रह भी खोज में मिला है। इनका मैं प्रसिद्ध छप्पे नीचे दिया गया है, ये देख लीजिए। अब मैं पढ़ के बता देती हूँ। अकबर ने इन्हें गोवध बंद कराया था। अरिहु दंत तीन धरे ना ताही नहीं, मारी सकत कोई। हम संतन सतत तीनु चरही, बचन उचरही दीन होई। अमृत पाया नित सतरावाही, बच मही बंधन थम्भन जावही। हिंदू ही मधुर न देही, कटुक तुर्क ही न पियावही। कह कवि नरहरि अकबर, सुनौ बिनबती गौ जोरे करन। अपराध कौन मोही, मारियत मुहे जाम सेवई चरण। पांचवे कवि है फ्रेंड नरोत्तम दास। ये सीतापुर के जिले वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। इनका सुदामा चरित ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। फ्रेंड नोट कर लीजिए, सुदामा चरित। ये लो, नोट कर लीजिए फ्रेंड। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भारती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड काव्य ध्रुव चरित भी लिखा है। फ्रेंड्स, एक और नोट कर लीजिए, ध्रुव चरित खंड काव्य है ये। पर वह कहीं देखने में नहीं आया। सुदामा चरित का यह सवैया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है। शीस पगा ना जगा तन पे, प्रभु जाने को आही। बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लड़ी दुपटी। अरूप आए उपानहा को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को थाम, बतावत आपको नाम खुदामा। फ्रेंड्स, ये सेकंड लाइन में मैंने सामा को कुछ गलत पढ़ दिया था, उसके लिए सॉरी। ये सामा है। कृष्ण की तीन वत्सल लता और करुणा का यह एक और सवैया देखिए। कैसे विहार विवाइन सो, भय कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय महादुख पाए सका तुम, आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ओके फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है पर इसको अंडरलाइन कर लेना। वैसे भी आप सारे ही पढ़ना, लेकिन जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ उसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेना। ओके फ्रेंड, अब छठे कवि है आलम कवि। ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने सन 991 हिजरी अर्थात संवत 1639 से 40 में माधवानल कामकंद। ओके फ्रेंड, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। आलम की माधवानल कामकंदला। ओके, प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी है। ये भी फ्रेंड नोट कर लेना कि दोहा चौपाई में लिखी है। 5 चौपाइयों पर एक दोहा या सोठा है। यह श्रृंगार की रस नीति दृष्टि से लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजना आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या अभ्रंश से चली आती हुई कहानी है। कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। दिल्ली पति अकबर सुल्ताना, सप्तद्वीप में जाकी आना। धर्म राज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पंथ सब लावा। सन 991 आई, करो कथा औ बोलो ताही। सातवें कवि फ्रेंड्स महाराज टोडरमल। ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे।
पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म संवत 1550 और मृत्यु संवत 1646 में हुई। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, इनके सन नोट कर लीजिए, जन्म के और मृत्यु के। ओके फ्रेंड्स, ये जाति के खत्री थे, इनकी जाति भी नोट कर लेना। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ। ये प्राय नीति संबंधी पद कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, फुटकर कविता इधर उधर मिलते हैं। ये देखिए इनका फुटकर जो कविता है, जार को विचार कहा, गणिका को लाज कहा, गधा को पान कहा, आंधेरे को आरसी, निगुनि को गुण कहा, दान कहा, दरिद्र को सेवा कहा, सोम की अरडन की डारसी, मदपी को सूची कहा, साच कहा लंपट को, नीच को बचन कहा, स्यार की पुकार सी, तोडर कवि ऐसी हटी तहु ना तारे टरे, भावे कहो सुधी बात, भावे कहो फारसी। अब आठवें कवि फ्रेंड्स महाराज बीरबल। इनकी ये फ्रेंड्स नौ रत्न थे अकबर के दरबार में, उनमें से भी है। इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बतलाते हैं और इनका नाम जो है महेश दास। फ्रेंड नोट कर लीजिए, बीरबल का नाम महेश दास। ओके, ये भी पूछा जा सकता है। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा है। संवत 1632 साके 1493 मार्ग बदी 5 सोमवार गंगा दास सुत महाराज बीरबल श्री तीर्थ राज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है। क्योंकि गंगा दास और महेश दास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवास स्थान का पता चलता है। द्विज कनौज कुल कश्यपी रत्नाकर सुत धीर बसत त्रिविक्रमपुर सदा तरनी तनुजा तीर, वीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरुधूप, देव बिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर त्रिदूप। जन्म स्थान तिकवापुर ही ठहरता है, पर कुल का निश्चय नहीं होता। यह तो सिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े ही वाक चतुर और प्रत्युत्पन्न मात्र इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांवों में प्रसिद्ध है सॉरी फ्रेंड्स। महाराज बीरबल परिभाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते हैं केशव दास को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे और केशव दास की पैरवी से ओरछा नरेश 1 करोड़ का जुर्माना मुआफ कर दिया था। इनके मरने पर अकबर ने यह सोटा कहा था, दीन देखी सब दीन, एक न दीनो दूसरा दुख, सो अब हम कह दीन, कछु नहीं राख्यो बीरबल। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती, पर कई सौ कविताओं का एक संग्रह भरतपुर में है। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण है और सरस होती है। कविता में अपना नाम भ्रम रखते हैं। अब ये देखिए इनका उदाहरण, उछरी उछरी केकी झपटे उरग पर, उर्गहु केकिन पै लपटे रकही है, केकिन के सुरती हिये की न कछु है भय, एकी करी केहरी न बोलट वही की है, कहे कवि भ्रम वारी हेरत हरिन फिरे, बेहर बहुत बड़े जोर सो कह जह की है, तरने के तावन तवासी भई भूमि रही, दसों दिसान में दवारी सी बहकी है, पूत कपूत कुलछनी नारी लराक परोसी लजायन सारो, बंधु कुबुद्धि पुरोहित लंपट चाकर चोर अति है ध्रुतारो, साहब सूम अड़ाक तुरंग किसान कठोर दीवान नकारो, भ्रम भने सुनुन शाह अकबर बारहु बांधी समुद्र में डारो। अब 9वें कवि है फ्रेंड्स गंग कवि। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म काल तथा कुछ कुल आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, पर अधिकतर ही ब्रह्म भट्ट ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे और उसी समय मरने के पहले इन्होंने ये दोहा लिखा था, कबहू न बहुआ। अब ये फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है किसको हाथी के नीचे मरवाया गया था, तो ये गंग कवि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कबहू न बडुहा रन चढ़े, कबहू न बाजी बंग बम्ब, सकल सभा ही प्रणाम करी विदा होत कवि गंग। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख किया है, संकेत किया है कि देव कवि ने कहा है, एक भये प्रेत एक मीजी मारे हाथी। ये पद उनके संबंध में, सब देखन को दरबार जरियो, तह पिंगल छंद बनाए के गायो, जब काहू ते अर्थ कहो न गयो,
तब नारद एक प्रसंग चलायो, मृत लोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो, सुनी चाहा भई परमेश्वर को, सब तब गंग को लेन गणेश पठायो। गंग ऐसे गुनी को गेंद सुग चिराइए। इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते हैं थे। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। दास जी ने कहा है, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट नोट इट। कहते हैं कि रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। ये छप्पे देख लीजिए। चकित भवरी रही गयो गम गही, नहीं करत कमल वन, अहि फन मनी नहीं लेत तेज, नहीं बहत पवन वन। हंस मान सर तज्यो चक चक्की ना मिले अति, बहु सुंदरी पद्मिनी पुरुष ना चहे ना करे रति। खलबलित शेष कवि गंग धन भन, अमित तेज रवित रत खसियो, खानान खान बैरम सुवन जबहि क्रोध करी तंग कसियो। सारांश यही है कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्व मिलते हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वाग वैदिवाय भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीक कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियां भी बड़ी मार्मिक है। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ही अपनी रचना में देते हैं थे। घोर अतिशयोक्ति, वस्तु व्यंग, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा ये पति पर विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रंजित निवाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इनका पूरा हो गया है। और अब हम देखते हैं आगे, इनके पद देख लेते हैं कुछ। बैठी थी सखिन संग, पिया को गबन सुनियो, सुख के समूह में वियोग अगी, भर की गंग कहे त्रिविध। सुगंध कै पवन भयो, लागत ही ताके तन भई बिथ्या जर की, प्यारी को परसी पौन गई, मानसर कहे लागत ही तो औरे गति भई, मानसर की जल चर चरे और सेवार जरी छार भयो, तल जरी गयो पंख सुखयो, भूमि दर की झुकत कृपान मैदान, जो उदोत भान एकंत एक मान सुषमा जरद की, कहे कवि गंग तेरे बल को ब्यारी लगे, फूटी गज घटा गन घटा जो शरद की, एते मान सोनित की नदियां उमड़ चली, रही ना निशानी कहूँ मही ने गरद की, गौरी गयो गिरिपति गणपति गयो गोरी, गोरीपति गही पूछ लपकी बरद की, देखत कै क्षण में धीरज सुभाए मान, कीर चलियो चाखी वे को, प्रेम जियो जगियो है। लाल फल देखी के जटान मंडरान लागे, देखत बटोही बहु तेरे डगमगयो है, गंग कवि फल फूटे भुजा उदिराने, लकी सभई निराश है कै निज ग्रह भयो है। सॉरी फ्रेंड, भाग्यो है। ऐसो फलहीन वृक्ष वसुधा में भयो यारो, सेमर बिसासी बहु तेरन को ठगियो है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे का कल पढ़ेंगे। हमने 9 कवि पढ़ लिए फुटकल रचनाओं के, बाकी हम कल पढ़ेंगे। और फ्रेंड, थोड़ी मिस्टेक के लिए सॉरी। कई बार बीच में ऐसा होता है कि टेक्स्ट जो है ठीक से नज़र नहीं आता, तो इस वजह से पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स। आगे मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड, लाइक कीजिए ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड, और इसको शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। ग्रुप में जहाँ भी आपको फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे शेयर कीजिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे फ्रेंड। और कल हम फिर मिलेंगे। कल तक के लिए फिर फ्रेंड्स और टच में रहिए। मैं बार बार आपको बोलती हूँ फ्रेंड, डेली पढ़ाई करते रहिए। हमेशा डेली जो पढ़ते हैं उनका हमेशा सार्थक होता है, हर काम पूरा होता है उनका फ्रेंड। जो डेली टच में रहते हैं ना पढ़ाई के, उनको एकदम से पूरा पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती, और पेपर के नज़दीक में टेंशन नहीं होती फ्रेंड। ओके, चलिए कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए बाय फ्रेंड्स।